मकर राशि वालों, आप इस बार अभी जो आपके लिए समय आने वाला है वो ऐसा होगा कि आप जिन कामों को आपने पहले किया था और आपको अपनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, आपको वो मुकाम नहीं मिल रहा था, जो चीज़ें आप कर रहे थे उसका उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा जो है वो देखने को नहीं मिला। तो अब समय आ चुका है जब आपकी पुरानी मेहनत आपके काम आएगी। आपके पुराने किए हुए कर्म जो थे, अच्छे कर्म, वो अब आपके लिए आपके हक में आते हुए दिखाई देंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह है। उसकी वजह सबसे पहले ये है कि आपके आज के दिन ही 13 अगस्त को, जिस दिन आप ये वीडियो आपके सामने आई है, 13 अगस्त को ही आज हमारे सामने जुपिटर का नक्षत्र ट्रांजिट हुआ है। जुपिटर जो कि आपकी इसी चंद्र कुंडली के 6th एंड 12th हाउस के लॉर्ड हैं। अब यहाँ पर मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि आपको सामने सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है कि तीसरे नंबर की राशि के अंदर हैं, तो यहाँ पर तो हैं, परंतु 12th हाउस के लॉर्ड हैं और यहाँ पर विराजमान है। वहीं तृतीय भाव के भी स्वामी हैं और यहाँ पर नक्षत्र का परिवर्तन होना, मतलब अब तक आद्रा नक्षत्र के अंदर थे। आद्रा नक्षत्र जिसको गवर्न करते हैं राहु। अब एक दिक्कत होती थी कि जो आप कार्य करते थे वहाँ पर जुपिटर उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा पा रहे थे। आपकी मेहनत थी, नो डाउट आपने मेहनत की, परंतु फिर भी वो अच्छा टाइम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो चीज़ें आप डिज़र्व कर रहे थे, वो चीज़ें आप तक पहुँच नहीं पा रही थी। और ये वो समय है जब आपको वो चीज़ें आपके सामने आती हुई दिखाई देंगी और वो हर मुकाम जो आपकी इच्छा में था अब तक, वो चीज़ अब आप तक पहुंचती हुई आपको सामने दिखाई देगी। अब क्योंकि यहाँ पर जुपिटर का ट्रांजिट जो है वो कई चीज़ें हमारे सामने लाकर रखता है। अब जुपिटर का नक्षत्र ट्रांजिट होना पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर, पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर आ जाने के बाद में जुपिटर यहाँ पर कुछ विशेष चीज़ें दिखाएगा आपको। उनमें से मैं एक एक करके हर चीज़ की बात करने वाला हूँ। आपके 6th हाउस के अंदर विराजमान जुपिटर, यहाँ पर आपको अगर कोई पुराने समय से कोई रोग चल रहा था, आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ थे, तो उनसे अब बाहर निकलने का समय आपके लिए आ चुका है। अब वो दिक्कतें बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगी। वहीं एक और चीज़, अगर आपकी दुश्मनी थी किसी से या फिर वैमनस्य भाव थे और कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, तो वो मुकदमे, वो सब चीज़ें, वहाँ पर आपकी विजय प्राप्ति के बाद आपको वहाँ से भी मुक्ति मिल जाएगी, वो खर्चे बंद हो जाने वाले हैं। यहाँ पर एक और चीज़ जो हमारे सामने आती है, क्योंकि अदिति जी जो कि पुनर्वसु नक्षत्र की देवी हैं, उनका यहाँ पर असर ये दिखाएगा कि आपके घर के अंदर धन दौलत सुख समृद्धि की जो कमी थी, जो आप वो मतलब वो जो सुख समृद्धि धन संपदा आप उतनी ज़्यादा नहीं इंजॉय कर पा रहे थे, इस समय के अंदर आप वो चीज़ें इंजॉय करेंगे। इस समय के अंदर आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आपकी इच्छाएं अधूरी थी, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर मेहरबान है। अब इस समय के अंदर भी कई चीज़ें आप ऐसी कर डालते हो जिसकी वजह से आपको फिर से दिक्कतें, दुख, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब वही चीज़ों की भी हम लोग बात करेंगे कि क्या नहीं करना है, क्योंकि आपको ये हर कोई बताएगा कि आपके लिए समय बहुत अच्छा है, आप ये करिए वो करिए, परंतु क्या नहीं करना है वो कोई नहीं बताता है। और जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्या नहीं करना है, आप वही पुरानी गलतियाँ फिर से दोहराते रहोगे और फिर से यही चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। हर 2 महीने में जुपिटर का नक्षत्र ट्रांजिट होता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये लाइफ के अंदर पहली बार आ रहा है, परंतु दिक्कत क्या है कि आप हर बार वो सेम गलती दोहराते हो और हर बार ये सुनहरे अवसर अपने हाथ से गवा देते हो। यहाँ पर हम एक एक करके सबसे पहले जुपिटर की ही बात करते हैं। यहाँ पर 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है जुपिटर की, जो कि आपके 10th हाउस, 12th हाउस और 2nd हाउस के ऊपर है। और यहाँ पर आपके जो 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो यहाँ पर आप जॉब के सिलसिले में यात्रा करते हुए आपका कोई फॉरेन ट्रिप लगने के चांसेस हैं, है ना। अब एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर आपको इसी दरमियान अगर आपको किसी से मिलने जाना पड़े
यूँ तो बहुत कम होता है, परंतु होगा अगर मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार या फिर कोई दोस्त मित्र अगर आपका किसी जेल के अंदर बंद हो या फिर किसी बीमारी की वजह से कोई हॉस्पिटल के अंदर हो, तो अगर आप वहाँ पर मिलने जाओ ना, तो वहाँ पर खाने से मना नहीं करना है आपको। क्योंकि आप ऐसा करते हो, तो इससे आपको ही दिक्कतें होती हैं। आपका अगर वहाँ पर भोजन लिखा हुआ है, तो आपको वो खाना है, क्योंकि अगर आप ऐसे खा लोगे तो बहुत अच्छा है ना? कुछ लोग वहाँ पर अन्न का अपमान कर देते हैं एक तरीके से, वो कह देते हैं कि नहीं खाना है, परंतु वहाँ से कुछ ना कुछ खाइए ज़रूर, ताकि यहाँ से जो आपका खुद का खाना है ना, मतलब आप खुद से जाएँगे, वहाँ पर एडमिट होंगे, उसके बाद जो खाएँगे, वो चीज़ें आप ऐसे कैंसल कर देते हो। ना, तो आप किसी की भी ग्रीटिंग्स, किसी के भी कहने से अगर कोई इनवाइट कर रहा है आपको कि आप यहाँ पर कुछ खाइए, अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करनी है, आपको वहाँ पर खाना है। अगली बात क्या है कि यहाँ पर 10th हाउस के ऊपर भी एस्पेक्ट है, तो प्रमोशन का बहुत ज़्यादा देरी से अगर आप इंतज़ार कर रहे थे कि मेरा प्रमोशन कब होगा, मुझे एक अच्छी इंक्रीमेंट कब मिलेगी, तो वो चीज़ें अब आप तक पहुँचेंगी। अगर आपकी जॉब नहीं थी, जॉब के लिए वेट कर रहे थे, तो वो जॉब भी अब आपकी इन्हीं 2 महीनों के अंदर लगती हुई आपको दिखाई देगी। सेकंड हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है, तो जिन लोगों की संतान नहीं थी, तो यहाँ पर परिवार वृद्धि होगी, संतान नहीं थी तो वो आने की संभावनाएँ हैं। पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के लिए सोच रहे थे, तो परिवार के अंदर भी इंक्रीमेंट होगा, फाइनेंशियली आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई देंगे। थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका करेज बढ़ेगा। आप अगर रिलीजियस प्लेस के ऊपर अगर आपको कोई टाइम मिले या फिर आपको कोई तरीके से अवसर मिले कि आप जा सकें, तो अवश्य जाना है, त्यागना नहीं है ये अवसर। और अगर आप कहीं दूर ना जा सकें, तो अपने ही आसपास के अंदर अगर कोई आपके मंदिर है, तो नंगे पैर जाकर वहाँ पर थोड़ा समय बिताइए, मेंटल पीस मिलेगी आपको। आपका ये जो ज़िद का स्वभाव है ना, जिसकी वजह से कई बार आप अपनी चीज़ों को जाने देते हैं व्यर्थ के अंदर, अपने अवसर कई बार आप खराब कर देते हो, तो वो ज़िद आपको थोड़ा-सा कम होती हुई दिखाई देगी। दूसरा, आपकी यही ज़िद जो है वो आपकी एक अच्छी जगह पर अपनी एनर्जी आपको देती हुई दिखाई देगी, तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो वो है मंगल के ट्रांजिट की। मंगल ने 29 जुलाई को आपकी 5 नंबर की राशि मतलब 8th हाउस से निकल कर 9th हाउस के अंदर विराजमान हुए हैं। अब 9th हाउस जो होता है ना, वो आपके वाणी वाणी के ऊपर एक अच्छा असर डालता है। अब वाणी के ऊपर असर कैसे डालेगा? यहाँ पर क्या होगा कि आपके इस हाउस के अंदर आने के बाद आपको कुछ चीज़ों के अंदर दिखाई देगा। आपकी बुद्ध जो होता है वो वाणी के लिए आपका असर डालता है। वाणी के अंदर ना आपको एक अलग से ही लीडरशिप की क्वालिटी दिखाई देगी। मतलब अब तक जो चीज़ें आपकी नॉर्मल चल रही थी, अब वहाँ पर अपनी वाणी के अंदर आप एक अलग ही ओज देखोगे, अलग तेजस्वी चीज़ देखोगे। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी और ये चीज़ बहुत अच्छी होगी आपके लिए, सबसे पहली बात। दूसरा, 9th हाउस के अंदर मंगल का आ जाना आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है। अब तक अगर मान लीजिए आपको बहुत जल्दी से नज़र लग जाती थी, आपके काम अगर आपने किसी ने बता दिए होने से पहले, तो वो काम अटक गया। ऐसी दिक्कतें अगर आप फेस कर रहे थे, तो ये समय आपके लिए है कि आपके ये काम इस तरीके से नहीं अटकेंगे। देवीय कृपा आपको बिल्कुल सामने दिखाई देगी। इस समय के अंदर हो सकता है कि आप 2-3 बार आपकी मौत भी होते-होते टल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ होता है ये चीज़, है ना? अगर आपकी चंद्र कुंडली के साथ-साथ अगर आपकी लग्न कुंडली के अंदर भी मंगल 9th हाउस के अंदर है, मंगल 1st हाउस के अंदर है, 7th के अंदर है, तो आपको ये चीज़ें ख़ास तौर पर फेस होंगी। लिख कर ले सकते हो आप अगर इस समय के अंदर, तो मौत से भी मंगल आपको निकाल कर लाएगा। आप गारंटी के तौर पर ये चीज़ लिख कर ले सकते हो। अब अगली बात करें, तो यहाँ पर आगे के समय के अंदर 14 सितंबर को मंगल जो है वो तुला राशि के अंदर मतलब आपके 10th हाउस के अंदर आएगा और यहाँ पर जुपिटर का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अब जुपिटर का सपोर्ट होने की वजह से क्या होगा ना कि आपको यहाँ पर जो प्रमोशन की बात मैंने कही थी, वो आपकी 101% जाएगी। अब अगर लगन कुंडली के अंदर भी आपको इसी तरीके से ही अच्छे चांस बनते हुए दिखाई देते हैं, लगन की जो ट्रांजिट चार्ट होती है उसके अंदर, तो मानकर चलिए आपका काम होना ही होना है, वहाँ पर 101% लिख दीजिएगा। परंतु कुछ गलतियाँ मैं बताऊँगा वीडियो के एंड में, वो गलतियाँ आपको इस बार फिर से नहीं दोहरानी है।
और यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी-सी मेंटल पीस जो है ना आपकी वो जाएगी। तो उसके लिए मैंने पहले से ही जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बता दिया आपको कि नंगे पैर आपको मंदिर जाना है। और दूसरा, यहाँ पर क्या होता है ना कि आपको फोरहेड जो होता है आपका, उसके ऊपर लाल रंग का तिलक लगाना, कुमकुम का लगा सकते हो आप, बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप लगा सकें तो वो लगाइए, नहीं तो लाल चंदन होता है उसका तिलक लगा सकते हो, दोनों ही बेटर हैं आपके लिए। इसके बाद में 28 अक्टूबर को 11th हाउस, इनकम के हाउस के अंदर, और स्कॉर्पियन मतलब खुद की राशि के अंदर मंगल का आना, आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई विवाद था, बहुत लंबे समय से चल रहा था, खींचा जा रहा था, परंतु आपको उसके अंदर उतना ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा था, आपको वो बेनिफिट जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, तो अब वो समय आ चुका है जब आपको वो फ़ायदा देखने को मिलेगा, जब आपके हक में चीज़ें आती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पर जैसे ही 8th हाउस के अंदर मंगल आएंगे ना, तो आपकी इनकम के रास्ते भी खुलेंगे, आपकी थोड़ी सी मेंटल पीस भले ही इधर उधर हो, परंतु आपके इनकम के रास्ते खुलेंगे, आपकी लाइफ के अंदर लग्जरी आएगी, कंफर्ट आएगा, वाहन अगर आप खरीदने का सोच रहे थे वो आपको मिलेगा, मकान खरीदने की सोच रहे थे उसके योग बनेंगे। आपकी माता को थोड़ी सी यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जैसे कि घुटने, आर्थराइटिस, इन चीज़ों की दिक्कत होना, ब्लड रिलेटेड दिक्कत होना, स्किन रिलेटेड दिक्कत होना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और स्वयं के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर ज़रूरी होगा। सुबह सुबह के टाइम पर जैसे ही इस समय के अंदर, जैसे कि मैंने कहा 28 अक्टूबर को मंगल अपनी स्कॉर्पियन के अंदर आ रही हैं, यहाँ पर सुबह सुबह मंगल को एक्टिवेट करने के लिए आपको वर्कआउट जरूर करना है, ताकि आपको यहाँ पर सुबह से ही मंगल आपका साथ देना शुरू कर दें। मंगल को खुद से एक्टिवेट अगर आप करके चलिए तो आपको, चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जिम जाना है, ये करना है, वो करना है, नहीं, आपको हल्का फुल्का जितना भी आपसे हो सके 20 मिनट 30 मिनट आप वर्कआउट करिए, और ऐसा करिए कि आपका पसीना आए, स्वेटनिंग हो, और उतना सा करिए आप, बस उतना ही आपके लिए बहुत है, पर्याप्त है, मोर देन इनफ है। आपका सारे दिन, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी चीज़ें आपको अपने आप बता देंगी कि आपके अंदर आज के दिन कुछ बदलाव हुआ है, वो आपकी बॉडी बता देती है। तो ये कार्य आपको करने हैं, है ना, और ये सिर्फ सुनकर नहीं छोड़ देना है, करने हैं, तो मतलब करने हैं। यहाँ पर 13 जुलाई से 27 नवंबर तक शनिदेव वक्री हैं आपके 3rd हाउस के अंदर, और 3rd हाउस के अंदर यहाँ पर जुपिटर की एक अच्छी ट्रांजिशन आपको दिखा रही है कि अब तक जो चीज़ों के अंदर मैंने कहा था ना कि अभी वेट कर लो, अभी वेट कर लो, अब वो वेट आपकी ख़त्म होगी। अब शनिदेव चाहे वक्री हों, शनिदेव के लिए राहत देने के लिए आपको जुपिटर आ चुके हैं, आपकी हर समस्या का निवारण देने के लिए अब जुपिटर अपनी फॉर्म में है। तो ये समय है आपके लिए, आप जितना करेज दिखाओगे, आप जितना हार्ड वर्क करोगे, आपको वही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अब आपकी हार्ड वर्क है ना, वो हमें कुछ जगहों पर लिखा होता है ना, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, तो वो चीज़ अब आपको दिखाई देगी। अब ये समय है जिसके अंदर अगर आप अंधाधुंध मतलब अंधे हो जाओ, ये मत सोचो कि मेरा भाग्य मुझे कुछ देगा, भाग्य के मामले में नहीं सोचना होता है। जब भी शनिदेव तीसरे या नवम भाव में होते हैं, या फिर यहाँ पर 8th हाउस के लॉर्ड बनकर नवम भाव में हो, तो ऐसे में नहीं सोचा जाता है कि आपका भाग्य कुछ देगा, क्योंकि जितना आप भाग्य के सहारे रहोगे उतना ही गिरा गिरा कर यहाँ पर मारने लगते हैं शनिदेव। तो आपको भाग्य का नहीं सोचना है कि मेरा भाग्य कुछ दे देगा, या फिर उतना ज़्यादा नहीं सोचना है। मकर राशि वालों को मैं एक ही बात कहूँगा, आप सिर्फ अपना हार्ड वर्क करो, वो जो भागवत के अंदर लिखा हुआ है ना, श्रीमद् भागवत जी के अंदर, कर्म करो, और कर्म करने के साथ साथ प्रेजेंट में जीना सीखो, है ना, प्रेजेंट की लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो करना शुरू करो। अब जो लोग जॉब गोर्स हैं, मतलब आप जॉब पर जाते हो, 9 to 5 वर्क करते हो, जैसे के अंदर आपको ये नहीं सोचना है कि आप सामने वाले के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि सामने वाला आपको पे कर रहा है। तो आपको माइंडसेट थोड़ा सा ऐसा लेकर चलना है कि आप खुद के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि आपको तो पैसा मिल रहा है उसके लिए, तो काम किसका हुआ, आपका हुआ, है ना। आप अपना टाइम दे रहे हो, आप अपना काम दे रहे हो, तभी आपको पैसा मिल रहा है, आप ये चीज़ डिज़र्व करते हो तभी आपको पैसा मिल रहा है। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी माइंडसेट के अंदर चेंजेस ला कर देखिए, आपको रिजल्ट हाथों हाथ मिलेंगे इन चीज़ों के अंदर। वहीं 15 सितंबर से चीज़ों के अंदर फिर से कुछ बदलाव, जो कि वीनस जैसे ही लियो साइन के अंदर आएंगे, और वीनस के लियो साइन के अंदर आने के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा कि वीनस लियो के अंदर केतु के साथ होंगे। यहाँ पर केतु का साथ मिलते ही शुक्र का क्या होता है ना कि शुक्र थोड़ा सा अपना अलग रूप दिखाना शुरू कर देता है। शुक्र अपना अलग रूप मतलब आपकी वाणी के अंदर थोड़ी सी वो जो होती है ना कि आप कि कुछ लोग कह देते हैं कि काली जुबान है आपकी, या फिर सिद्ध वाणी है जी इनकी, तो
वो चीज़ दोनों ही यही होती है कि आपने अगर किसी को बोला कि तू आज जाएगा, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, और अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो बोलेगा इसकी तो ज़ुबान ही काली है। वहीं अगर आपने किसी को कह दिया कि आज हो सकता है तुम मतलब अच्छे लग रहे हो, तुम्हारा इंटरव्यू निकल जाएगा, सामने वाला अच्छा पे आउट देगा, और उसका हो गया तो वो बोलेगा भैया इससे आशीर्वाद लेकर जाना है। यहाँ पर यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। विनस और केतु एक साथ में हो तो ऐसे इंसान को थोड़े टाइम के लिए ही सही, परंतु अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा संयम रखिए। आप जो भी चीज़ें बोल रहे हो आपको पॉजिटिवली बोलनी है। ज़रूरी नहीं है कि 15 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक, जब वीनस जो है लियो साइन के अंदर है, तभी तक ही आपको ये असर मिले। नहीं, केतु यही है, केतु आपको असर दिलाएगा। अपनी मेंटल पीस के ऊपर थोड़ा सा वर्क करना है। और दूसरा, आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचनी है कि मेरी अंदर ये जो कन्फ्यूज़न है वो कब बंद होगी। आपको इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा मतलब पॉजिटिवली डील करना शुरू करना है। अगली बात करें हम कि यहाँ पर मर्क्यूरी जो है वो अभी इस टाइम पर लियो साइन के अंदर है, और बुध और केतु का एक साथ होना मंगलवत क्रिएट करता है। बुध आपके इस समय के अंदर 6 नंबर राशि के अंदर है, मतलब 11वें भाव, है ना। मतलब मंगल अभी इस समय पर आपके है 6 नंबर राशि के अंदर 9वां भाव। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि ध्यान में रखनी ही चाहिए आपको। एक तो मंगलवत क्रिएट कर रहा है, तो थोड़ा सा गुस्से के ऊपर काबू रखना है, थोड़ा सा धर्मांध नहीं होना है, ज़ुबान के ऊपर काबू रखना है। घर के अंदर अगर आपके कोई कांच का सामान है जो कि चौकोर है, मतलब स्क्वायर शेप के अंदर है, तो उसको आपको कांच के सामान को बता रहा हूँ मैं, अगर मान लीजिए टेबल है तो उसको सफ़ेद कलर के कपड़े से ढक कर रखना है। ये कुछ काम है जो कि आपको करने हैं। अगली बात करते हैं 15 सितंबर को मर्क्यूरी वर्गो साइन के अंदर आएंगे, कन्या राशि के अंदर। अब कन्या राशि के अंदर जैसे ही आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका लाभ जो है वो आपकी ज़ुबान से होगा, बैठे बिठाए काम होगा, ज़ुबान से होगा। और स्व राशि है तो मतलब प्रभाव भी अच्छा होगा, परंतु कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बुध जो होता है ना वो एक जगह पर टिकने नहीं देता है। बुध एक साथ में 10-12 काम आपको एक साथ पकड़ा देगा, ये लो कर लो, मल्टीटास्किंग के चक्कर में ये फंसा देता है। बुध को यहाँ पर है ना हम सर्वशक्तिमान कह सकते हैं, क्योंकि बुध के अंदर वो पावर है। अगर किसी की कुंडली के अंदर सब कुछ खराब हो और सिर्फ बुध अच्छा हो ना, तो बुध बुद्धि है आपकी। बुध आपको एकदम से, अगर आप रंक हो ना तो भी राजा बना देगा। चाहे कुंडली के अंदर शनि की 7.5 हो, चाहे मांगलिक हो, आप चाहे कुछ भी हो, है ना, बुध अकेला ही आपकी हर समस्या का निवारण कर देता है। तो ये चीज़ गांठ बांध दो आप, आपको रिजल्ट देगा बुध। और जब बुध रिजल्ट देने पर आता है ना, तो बुध ऐसे ऐसे कारनामे करवा देता है कि आपको खुद को बिलीव नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें मैंने ही की हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मल्टीटास्किंग की ओर नहीं जाना है। आप एक काम करिए चाहे, परंतु उस एक काम के अंदर अपना पूरा लगा दीजिए अपने आप को, ताकि उससे बाद में रिग्रेट ना रहे कि काश मैं ये कर लेता, मेरे पास उस समय टाइम था और मैंने वो टाइम गवा दिया। तो ये रिग्रेट नहीं रखना है हमें, और वो तभी हो पाएगा जब आप खुद से ये रिग्रेट ना रखने के लिए एक जगह पर आप फोकस्ड हों, एक जगह पर आप रह कर टिक कर काम करें। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगली बात करें यहाँ पर जुपिटर का साइन ट्रांजिट, है ना। और उससे पहले सूर्यदेव जो केतु के साथ अभी 16 अगस्त से ही आ रहे हैं, तो केतु के साथ आएंगे तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा होगा कि जैसे वर्क प्लेस के ऊपर थोड़ा सा मन ना लगना, आपको उसकी टेंशन ज़्यादा होना, वहाँ पर एक अनसेटिस्फैक्शन की फील आना, ये लाजमी है, होता है सबके साथ। तो इसका उपाय क्या है? सूर्य और केतु एक साथ हैं तो कन्फ्यूज़न भी होगा। आपको वो लगेगा कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तो मैं करता हूँ, परंतु मेरी इज्जत नहीं करता है कोई। ये चीज़ आपको लगेगी, अंदर से फील आएगा कि सम्मान नहीं हो रहा है मेरा इतना, जितना मैं डिज़र्व कर रहा हूँ वो चीज़ें मुझे मिल नहीं रही हैं। मैं तो राजा जैसा जीवन डिज़र्व करता हूँ, बट मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? सबको हो रहा है ना। वो भी उठ गया, उसका भी इतना काम हो गया, है ना, उसका भी उसके तो लक ने साथ दे दिया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? ये चीज़ आपको बार बार
हर्ट करेगी। यहाँ पर करना क्या है, अब मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मतलब आपको शाम के टाइम पर बैठ जाना है। जैसे ही आपका दिन खत्म हुआ, आपको सोने से पहले एक डायरी लगा देना, उसके अंदर डेली लिखना शुरू करना कि आप ऐसा क्या करोगे जिसकी वजह से आप बर्बाद हो सकते हो। अब मैंने ये क्यों कहा, है ना, आपको बस लिखना है वहाँ पर, जैसे कि आपको पूरे दिन का रूटीन चेक करना है और उसके अंदर वो चीज़ें चेक करनी है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जिसकी वजह से आप बर्बाद हो सकते हो, या फिर आपको कल को चल के वो चीज़ें बर्बाद कर देंगी, है ना। और वहाँ पर ऐसे मतलब उस चीज़ को ट्रीट करना है जैसे आप खुद को नहीं, अगर आप अपने फादर होते तो आप अपने बच्चे को क्या सिखाते, उस हिसाब से उसे ट्रीट करोगे, तभी आपको वो गलतियाँ पता लगेंगी। अब यहाँ पर सूर्य को ना फादर से जोड़ा जाता है ना, तो फादर से जोड़ा जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार ये चीज़ ट्राई करो, क्योंकि ये समय होता है इंट्रोस्पेक्शन का, है ना। जब आप अपने अंदर से इन चीज़ों को जानने लगोगे, उसके बाद में आपके सामने गलतियाँ आएंगी, तो उन्हीं गलतियों को बस सुधारने पर काम करना, आपका काम बन जाएगा। प्लैनेट्स आपको ये नहीं सिखाते हैं कि आप आज जाकर वो चांदी की चम्मच से आप जल प्रवाह कर दो, या फिर मूंग की दाल जल प्रवाह कर दो, आपकी किस्मत खुल जाएगी। हाथ के ऊपर आप 19 लिख लो, 15 लिख लो, उससे आपका काम बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट हाँ, प्लैनेट्स आपको ये बता देंगे कि ये आपके प्लस पॉइंट है, ये आपके माइनस पॉइंट है। तो आप प्लस वालों पर काम करोगे तो थोड़ी सी आपकी पावर बढ़ जाएगी, थोड़ा सा आपका जल्दी काम हो जाएगा। तो बस यही सिखा सकता है ज्योतिष। ज्योतिष विद्या कोई ऐसा नहीं है कि आपने जादू की छड़ी है और आपने चलाई और बस आपका काम बन गया। यहाँ पर आपको गाइड किया जाता है और आप गाइडेंस लेकर ही अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हो, अगर आप उसके ऊपर चलते हो तो। उपाय इसलिए काम करते हैं क्योंकि उपायों से आपकी एक अंदर से आपके कुछ एलिमेंट्स को, कुछ चक्रास को ट्रिगर किया जाता है, ताकि वो आपको आगे बढ़ने के अंदर जो भी चीज़ें जिस समय पर चाहिए वो आपसे करवा सकें। तो बस इतनी ही बात करनी है, और आज इस समय पर इसी वीडियो के अंदर मैं वाणी को अपनी को विराम देता हूँ। ये वीडियो आप तक जैसे ही पहुँचे, आपसे मेरी सिर्फ इतनी सी ही बात है, आप वीडियो को देखने के बाद दक्षिणा स्वरूप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।